साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा पे इस अंग में आपका स्वागत है और मैं हूं गंगा सिंह बगद्वार। साथियों, वर्तमान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, भारत सरकार ने भी ख़त्म नहीं हुआ है। उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ साथी लोगों ने से मेरी बात हुई है, जो मेरे यूजर हैं, कि भाई जब चर्चा चली तो रूस की भी चर्चा चली कि अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं भारत के द्वारा पाकिस्तान के साथ, जो भी अभी लड़ाइयाँ हुई हैं, या चाइना के साथ भी, तो रूस ने मुखर रूप से भारत का समर्थन किया था। ये सच्चाई है। तो उनका कहना था कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो भारत ने पूरी तरह से उनका मुखर रूप से उनका समर्थन नहीं किया और न्यूट्रल तटस्थ बने रहे। इससे क्या लगता है कि भारत और रूस की दोस्ती में कुछ इतनी बात नहीं है, प्रगाढ़ता इतनी नहीं है जितनी शायद पहले समय पर थी। इसी के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगा कि आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए और वीडियो बनाना चाहिए। साथियों, जियोपॉलिटिक्स, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, चाणक्य नीति हर कोई नहीं समझ पाता। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। शायद मैं आपको बताऊंगा तो उदाहरण सहित आप शायद कुछ समझ पाएंगे। हमें भी लगा था उस समय कि भाई भारत ने एकदम से साथ क्यों नहीं दिया, जबकि आपने देखा होगा कि 71 की लड़ाई में अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था पाकिस्तान के पक्ष के लिए पूरी तरह से। तो रूस ने, उसमें सोवियत संघ था, और सोवियत संघ ने अपना जो है पनडुब्बी जो है परमाणु पनडुब्बी को भेज दिया था, बिल्कुल कि पूरी तरह से भारत के साथ। तो वर्तमान में ऐसा क्या हो गया? साथियों, थोड़ा समझने की बात है। जो आपने देखा होगा कि कितने सैंक्शन रूस पर लगे हैं। अगर भारत पूरी तरह से रूस के पक्ष में खड़ा होता तो शायद जो सहायता वो कर सकता था या जो किया है वो नहीं कर सकता था। पहली बात कि उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को भारत ने बिल्कुल संभाला। आप समझेंगे उदाहरण से कैसे। नंबर एक कि कच्चा तेल का निर्यात X-400 तो उसी समय उन्होंने खरीदा था, खैर, और जिसमें कि बहुत बवाल हुआ। अमेरिका ने प्रतिरोध किया लेकिन वो सहमत हो गया था क्योंकि तटस्थ था भारत। कच्चे तेल की बहुत बड़ी खेप, हजारों करोड़ों टन जो है खरीद रहा था, लगातार खरीद रहा, जो कि रिफाइंड होने के बाद भारत में, और वो यूरोपीय कंट्री को भारत ने बेचा है बहुत अच्छे दामों में। आपको मालूम है, कोरोना काल के बाद से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई। भारत की क्यों नहीं हुई? अगर ये कदम नहीं उठाता भारत तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत दिक्कत हो जाती, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता साथियों। और दूसरी बात, रूस की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल संवार दिया। भारत की अर्थव्यवस्था में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, रूस की भी नहीं पड़ा, सिर्फ तटस्थ रहने के द्वारा। नंबर दो, जो लेन देन किया गया वो डॉलर में नहीं हुआ साथियों, वो रूबल प्लस रुपये में हुआ। तो ये न्यूट्रल रहने की कारण हुआ है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जब आपने देखा होगा कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब रूस में गए थे, रूस का दौरा था, तो यूक्रेन के संबंध में उन्होंने क्या कहा था? आप सोचो साथियों। उन्होंने कहा था ये युद्ध का समय नहीं है, अब बुद्ध का समय है। आप समझ रहे हैं ना? ये कहने की क्षमता सिर्फ भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास ही थी, और उसने दुनिया को दिखा दिया ग्लोबल रूप से कि भारत वास्तव में जो है, भारत तटस्थ है, और चाहे भीतर कुछ भी है लेकिन वो कोई सामने से विरोध नहीं कर पाया, यहाँ तक कि यूक्रेन भी विरोध नहीं कर पाया। तीसरी बात, आपने देखा होगा मोदी जी ने रूस का भी दौरा किया, यूक्रेन का भी दौरा किया, चाहते हुए भी किसी भी देश ने विरोध नहीं कर सका भारत का। ऐसे न्यूट्रल होने के कारण ही है साथियों। तटस्थ रह के भारत ने इतना बड़ा कुछ काम किया, जो कि अगर उसके साइड में चले जाता भारत तो क्या होता? सोचो आप, अगर भारत
सीधा रूस के खेमे में खड़ा हो जाता। सबसे पहले तो सैंक्शनों की भरमार होती, S-400 के लिए भी दिक्कतें हो जाती और भारत पर भी सैंक्शन लग सकते थे। ना तो उनकी अर्थव्यवस्था बढ़िया होती, सुधरती रूस की, ना ही भारत की संभलती। तो ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो हमने भी कई बार इस पर विचार किया, तो ये बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है। कोई समझे या ना समझे, अगर समझेंगे तो दूरदर्शिता के आधार पर आप समझ सकेंगे इस बात को। जो काम तटस्थ तरह के हो सकता था और कोई उसका विरोध भी ना कर पाए, आप सोचो। लेकिन दोस्ती में फर्क नहीं, दोस्ती बहुत प्रगाढ़ है। ये शायद मेरे ख्याल से ये अस्थाई दोस्ती इसे कह सकते हैं। वर्तमान समय अस्थाई दोस्ती का विलक्षण तरीका निकाला है, कूटनीतिक तरीका निकाला है मोदी जी ने। और इस बात को रूस नहीं समझता, रूस भी समझता है। और वो पहले भी सहपाठी रहा एक तरह से, जिसे सहपाठी हम लोग कह सकते हैं, और आज भी है साथियों। तो भारत का सफल स्टैंड रहा है, परोक्ष रूप में इसमें भारत ने जो है रूस की मदद की है साथियों। आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ साथियों, वर्तमान के अंदर S-500 जो बिल्कुल न्यू वर्जन है रूस का, वो रूस भारत को देने के लिए तैयार है और उसका कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। आप समझ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी S-400 से भी कई 100 गुना ज़्यादा है। तो आप इस बात से ही समझिए। और मैं अपने व्यूज़र को बताना चाहता हूँ और साथियों को भी जिन्होंने सवाल किया कि भाई रूस और भारत की दोस्ती में जो है थोड़ी दिक्कत आ रही है। दिक्कत नहीं है साथियों, थोड़ा समझने का फेर है। भारत की दोस्ती पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और वर्तमान में भी मजबूत रहेगी। अगर चाइना के साथ भी किसी प्रकार से युद्ध होता है तो भारत, ये मत समझना आप, सामने से भले ही नहीं लेकिन परोक्ष रूप पर वो आपको पूरा भारत को समर्थन देगा। आपको पता होगा लड़ाई तो विश्व स्तर की है, और चाइना और रूस की दोस्ती का आप समझ रहे होंगे, ये तो मौके की नज़ाकत है कि उन दोनों को इकट्ठा होना पड़ रहा है। वरना चाइना की नीति, ड्रैगन की नीति तो तुम दुनिया को पता है, उसकी नीति क्या है, विस्तारवादी नीति है उसकी। तो मुझे आज इस अंक में सिर्फ इतना बताना था। जो साथी लोगों ने पूछा था कि भाई रूस और भारत के बीच में कुछ दरार या वो बातें नहीं हैं, तो साथियों उससे भी बहुत बड़ी बातें हैं, सिर्फ समझने का फेर है। तो इस अंक के साथ आज बस इतना ही। अगले अंक में कुछ नई बातों के साथ, नए विषयों के साथ आपके सामने आएंगे साथियों। जैसा मैंने आपको बताया, एक ऐसे शहर से आपको रूबरू कराएंगे जो कि मतलब मैं समझता हूँ, अगर आज की जो घटनाक्रम को देखते हो, मैं समझता हूँ कि वो जो है दुनिया में, देश में सबसे निराला है। तो जल्दी ही एक आध दिन के अंदर उसका मैं आपको परिचय कराऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।